आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। इस क्वेश्चन में हमें समाकलन करना है। यहाँ पर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आइए आज यहीं से हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.5 का इसका समाकलन करना है और इसमें यूज करना है आंशिक भिन्न का। आंशिक भिन्न की सहायता से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1/x पावर 4-1 एक परिमेय फलन है, इसलिए जब परिमेय फलन है तो इसका आंशिक भिन्न कर लेते हैं। इसलिए 1/x पावर 4-1 को आंशिक भिन्न के रूप में लिखने पर, चलिए लिखते हैं इसे आंशिक भिन्न के रूप में। आंशिक भिन्न के रूप में इसे लिखेंगे तो आंशिक भिन्न के रूप में कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, x पावर 4-1। इसे हम क्या कर लें, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो सकता है x स्क्वायर +1। हम चाहें तो इसको फिर से x -1 और x +1 तोड़ लें, इसी पर लगाते हैं डायरेक्ट। जब हमारा इस रूप का आंशिक भिन्न रहता है तो उसे कुछ इस रूप में मानते हैं, ax + b अपॉन के x स्क्वायर -1 प्लस, इसको भी लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cx + d अपॉन के x स्क्वायर +1। इस तरीके से इसको तोड़कर लिखेंगे हम और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा था 1/x पावर 4-1 इक्वल टू, इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा ax + b एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में ध्यान देंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो x पावर 4-1 बनेगा एलसीएम इन दोनों का, x पावर 4-1 बनेगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा x स्क्वायर +1 प्लस के यहाँ पर हमारा है cx प्लस के d है। तो cx + d की यदि हम बात करते हैं तो cx + d में यदि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आप बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर -1। तो यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर -के 1, ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा क्या हमारा, ये नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, यहाँ 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा ax + b एक कोष्टक में दूसरे में होगा x स्क्वायर + के 1 प्लस यहाँ होगा cx + d और इसके बाद यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -के 1। यदि हम x = 1 रखते तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो हमें करना है कि यदि हम यहाँ पर ध्यान दें x = 0 रखने पर, x = 0 रखा है, 0 नहीं सॉरी, तो इसे 0 ही रख लिखते हैं, 0 लिखते हैं तो ये वाला 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा क्या, इधर 1 बचेगा और यहाँ पर हमारा b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला मतलब इसमें a b c d में डायरेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, उसे कैलकुलेट करके इक्वेशन के रूप में बनाकर फिर दोनों पक्षों की तुलना कर ले गुणांकों की, ऐसे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट वाला मेथड यहाँ यूज किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा b = x = 0 रखते तो ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई b हो गया, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर बचेगा -1 तो -1 का मल्टीप्लाई d में करेंगे तो ये आएगा -d। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं b - d = 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे इसको। अब यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे तो था दूसरी बार क्या करते हैं, x = 1 रखते हैं, x = 1 रखते हैं। यदि x = हम 1 रखते हैं, x = 1 रखने पर ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी।
तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 होगा तो ये a प्लस बी, यानी 2 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 1 इक्वल टू हो गया 2a प्लस 2b, ये हमको मिल जाएगा। तो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 3। तथा नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, और x इक्वल टू यदि हम रख लेते हैं अब क्या -1 रख लेते हैं, x इक्वल टू -1 रखने पर, यदि x इक्वल टू -1 रखें, -1 रखने पर यहाँ क्या मिल जाएगा, -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा -c प्लस d, और यहाँ पर -1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 2, तो यहाँ आएगा -a, यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 इक्वल टू, ये यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यदि यहाँ -1 रखते तो -a, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या -2a आ जाएगा। b तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ये 2b ही रहेगा प्लस 2b, इसके बाद ये प्लस 2b होगा, प्लस इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो यानी हमारा आ गया यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं -2a प्लस के 2b इक्वल टू के 1, इक्वेशन नंबर 4। अब इन्हीं सभी को सॉल्व करके इसमें c कहीं मिल रहा है, c नहीं दिखाई दे रहा है, तो c के लिए भी इक्वेशन हमें निकालना है। c के लिए यदि हम एक इक्वेशन लेते हैं तो c के लिए यहाँ से हम कर लेंगे 2 रख लेंगे, इसके बारे में यहाँ कर देते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, तथा x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू यदि हम 2 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 2 रखने पर इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखने के बाद ये 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 2a होगा, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया 1 इक्वल टू 5 दूनी के 10 a हो जाएगा, प्लस के इसकी बात करेंगे यदि हम 5 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 5b हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 2 तो 3 दूनी के 6c हो जाएगा। इसके बाद प्लस के यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3d हो जाएगा, ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इन्हीं सभी इक्वेशन को सॉल्व करके हम a b c d की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर वो उठाकर रखेंगे 1। तो पहले हम क्या करते हैं, देखा जाए कुछ ऐसा सॉल्व करें जिससे एक दूसरे से कोई वैल्यू मिल जाए। यदि हम इसको और इसको देखते हैं जोड़ दें तो a से a कट जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर 3 व 4 को जोड़ने पर, 3 व 4 को यदि हम जोड़ते हैं देखेंगे 2a से 2a कट गया, 2b में 2b जुड़ेगा तो ये हो गया 4b, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू के हमारा 1 में 1 प्लस होगा तो 2। ध्यान देंगे यदि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ते हैं तो यहाँ 2a प्लस है, यहाँ 2a माइनस, तो 2a से 2a कट जाएगा, ये 2b प्लस है 2b प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, 2b में 2b ऐड करेंगे प्लस 4b हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये लिखा गया है। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2/4, यानी डिवाइड करेंगे तो 1/, ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब b का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख ले चाहे 2 में, एक ही में, एक नहीं 3 में रख ले चाहे 4 में, 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तो यहाँ से b का मान मिल जाएगा, तो 2 गुणे a का मान हो गया 1/2 प्लस 2b इक्वल टू के यहाँ हो गया 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 सॉरी b नहीं a की जगह a हमें निकालना है ना, तो b की जगह रखेंगे, b की जगह रखेंगे तो यहाँ a निकालना तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2a बराबर 1 - 1, यानी 2a बराबर 0 आ गया, a बराबर हमको क्या मिल जाएगा 0, यानी a की वैल्यू यहाँ से को क्या मिल गई 0 मिल गई। a की वैल्यू अब यहाँ से हमें 0 मिल गई, तो चलिए a और b अब हमें मिल गया, अब हमें निकालना है d, तो लिखेंगे और अब b का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में b का मान रख देंगे तो यहाँ से हमें d मिल जाएगा। समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखा जाए b का मान, तो b का मान यहाँ पर क्या है 1/2 माइनस के d बराबर के a। तो d को उधर भेज दिया जाए तो d इक्वल टू 1/2 माइनस के 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 1/2। तो हमें यहाँ से a b d का मान मिल गया, c का मान निकालना है तो इसके लिए हम 5 में रखेंगे। अब a b पर d का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में यदि हम रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू हमारा tan a का मान 0 प्लस 5b, b की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 और प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 6c का मान निकालना है, 3 इंटू डी का मान हमारा है -1/2 बराबर के यहाँ पर हमारा क्या है 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये पूरी वैल्यू 0, 1 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये 5/2 आ गया, यहाँ से आ जाएगा प्लस 6c और माइनस यहाँ आ जाएगा 3/2। इतनी वैल्यू हमको मिलेगी, इधर बराबर मान लिख करके इधर नहीं। अब इसके बाद हम इसे इरेज करके आगे करते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे हम इधर आगे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे हम इसके बताते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक, आगे हम बताते हैं इसको। अब यहाँ से पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे ABCD की वैल्यू रख लेंगे। अब सबका मान हमको मिल गया, यहाँ से अभी इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हमें C का मान निकालने के लिए सॉल्व करना है, तो इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। इधर 6C को एक तरफ कर ले, बाकी सबको एक तरफ, तो 1, ये इधर हमारा प्लस है तो इधर आएगा तो -5/2 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे -3/2 तो इसको इधर भेजेंगे तो ये +3/2 हो जाएगा, +3/2। अब सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 हो गया तो 1 से काटेंगे 2 बार में कटेगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये -2 से देंगे 1 बार में कटेगा तो ये 5 होगा, 5 1 कम 5, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे 1 बार में तो 1 बचेगा तो 3 1 कम 3, यहाँ हो गया 6C। अब ये हो गया 6C इक्वल टू ये हो गया 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ से C का मान भी 0 आ जाएगा, यानी ये 0 आ गया तो C की वैल्यू भी 0 आ गई, तो हमें C भी 0 मिल गया। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में A B C व D का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर यही ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें हम रख देंगे ABCD की वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया 1/x⁴ - 1 इक्वल टू A की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस B की वैल्यू 1/2 तो ये 1/2 हो जाएगा, अपॉन के x² - 1। इसके बाद प्लस यहाँ पर C की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा D की वैल्यू देखा जाए तो D की वैल्यू यहाँ पर है -1/2 तो ये हो जाएगा -1/2 अपॉन में x² प्लस के 1। अब यहाँ से लिख लेंगे 1/x⁴ - 1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x² - 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट में इसे लिख सकते हो 1 + x² भी डी। ये हो गया। अब दोनों बच्चों का हम समाकलन कर लेंगे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों बच्चों का समाकलन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 1/x⁴ - 1 dx और यहाँ 1/2 यदि हम दोनों में से बाहर कर लेते हैं
तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x² माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस के हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² ये हो जाएगा। हाँ तो चलिए अब इसके आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा, ये इसका वैल्यू निकालना, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस 1 dx की वैल्यू। यहाँ से हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे तो 1/2a। देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा हमारे कौन सा, इंटीग्रेशन, यदि हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 1/x² माइनस a² लग जाएगा। इसका फार्मूला लगेगा, तो इसका फार्मूला ये होता है 1/x² माइनस a² का फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड में x माइनस 1 और बटे में x प्लस a, सॉरी a। तो ये हमारा हो जाएगा, तो 1 है तो 1 लिख देंगे a की जगह, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2a। a की वैल्यू यहाँ देखा जाए तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ log ऑफ मॉड में हो जाएगा x। तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, इसमें फार्मूला अप्लाई कर दिए। अब इस दूसरे वाले के लिए देखेंगे, दूसरे वाले में यहाँ पर हमारा क्या है माइनस। इसकी बात करें तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये हमारा 1/1 प्लस x² होता है फार्मूला tan इनवर्स x। ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस लास्ट में कांस्टेंट लगा लेंगे, तो अतः कहेंगे, अतः ये जो प्रश्न हमारा था 1/(x⁴ - 1 dx, इसका आंसर हो जाएगा 1 के इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 बटे x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस के हमारा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 tan इनवर्स के x हो जाएगा प्लस के कांस्टेंट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, क्योंकि इसमें प्रोसेस आंसर भिन्न की सहायता से करेगा, तो इस तरीके से लगाएंगे हम। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में कम से कम 8 अंक का आएगा, तो 8 अंक का प्रश्न रहेगा, तो बड़े नंबर का प्रश्न रहेगा, तो लॉन्ग उसका मेथड भी होगा और लॉन्ग प्रोसेस से हम लगाएंगे भी। बस इसमें सिस्टमैटिक ढंग से हम चलते जाएंगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर लाने के लिए हम ये सारी, जैसे हमें इसमें ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, फार्मूले के साथ साथ ये आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने के बाद ये a b c d की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि हम डायरेक्ट मेथड से नहीं लगा पा रहे हैं तो पहले हम सारे a b c d का मल्टीप्लाई x² वाले टर्म में करके फिर तुलना करके हम a b c d में इक्वेशन बनाते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a b c d का मान निकालकर तब रखेंगे। वैसे भी कर सकते हैं और हम जो डायरेक्ट मेथड बताए हैं आपको वो भी कर सकते हैं। तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और फिर आप इसको नोट कर लेंगे। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उन्हें आप 1-2 बार और अलग से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और प्रयास रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छे से सीख पाएँ, क्योंकि ऐसा एग्जाम में अक्सर आता है। तो मैं अपनी तरफ से उम्मीद किया हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा सकूँ। यदि आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर समझ सके, सीख सके। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।